बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुख्तार हुसैन और आप लोग देख रहे हैं मुख्तार हुसैन टीवी, जिसमें आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं 10th क्लास की मैथमेटिक्स को। एक्सरसाइज उसकी होगी हमारे पास 1.1, जिसका नेम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हमारे पास जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 है, और क्वेश्चन नंबर 1 की कुछ स्टेटमेंट इस तरह से है: राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हमने इन्हें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करने के बाद हमने बताना है कि आया वो जो हमारे पास इक्वेशन आ गई है वो क्या है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है या फिर उसकी प्योर फॉर्म है। उसको सबसे पहले हम समझेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है और प्योर फॉर्म क्या होती है। उसको भी समझने से पहले हम लीनियर इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। इक्वेशन whose degree is 1 is called linear equation। Standard form of linear equation is, लीनियर इक्वेशन जो हमारे पास है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास कुछ यूँ है: ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। इसके हम फर्दर भी एग्जांपल ले सकते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे हमारा मकसद लीनियर इक्वेशन को समझना नहीं बल्कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझना है। चलें जी, हम नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमने लीनियर इक्वेशन के बारे में बात की। इक्वेशन हुज डिग्री इज 1 इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन, बट इक्वेशन हुज डिग्री is 2 and no higher power is called quadratic equation। जी, अब यहाँ पे हमने ये तो बात कर ली कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। अब बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्योर फॉर्म है। सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं जी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारा टॉपिक अब समझना है हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 where a, b and c are belong to set of real number and here a is not equal to 0। a यहाँ पे 0 क्यों नहीं होगा, इसको भी ज़रा समझ लीजिएगा। अगर a यहाँ पे हमारे पास 0 हो जाएगा तो ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके अंदर हमें नज़र आ रही है, ये इसकी फर्स्ट टर्म है, ये इसकी सेकंड टर्म, ये इसकी थर्ड टर्म है। तो ये फर्स्ट टर्म के अंदर ये वाली अगर a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये फर्स्ट टर्म सारी ही 0 हो जाएगी। अगर फर्स्ट टर्म सारी ही इक्वल टू 0 हो जाएगी जिसका मतलब x⁻² वाली यहाँ पे वैल्यू मौजूद नहीं होगी। अगर x⁻² वाली वैल्यू मौजूद नहीं होगी तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं होगी, बल्कि आपके पास ऐसी दो टर्म्स वाली इक्वेशन आ जाएगी जिसके अंदर x की वैल्यू क्या होगी,
होगी 1 होगी, और वो एक आपके पास लीनियर इक्वेशन होगी, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह जाएगी। इसलिए हम यहाँ पे ये कंडीशन ज़रूर लिखेंगे a इज़ नॉट इक्वल टू 0। और इसके अलावा हमने ये भी बयान करना हमारा ज़रूरी होगा कि a b एंड c आर बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर। अब हम बात करते हैं प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे ये बात है बेटा, इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax² plus c is equal to 0 is called pure form of quadratic equation। जी, स्टैंडर्ड फॉर्म और प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर 3 टर्म्स थी हमारे पास, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म। फर्स्ट टर्म ऐसी है जिसके अंदर x की पावर 2 मौजूद है, और सेकंड टर्म ऐसी है जिसके अंदर x की पावर 1 मौजूद है, और थर्ड टर्म हमारे पास ऐसी है जिसके अंदर वेरिएबल x जो है वो मौजूद ही नहीं है। यहाँ पे अगर आप प्योर फॉर्म में देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास x की पावर 2 है, यानी कि हम कह सकते हैं फर्स्ट टर्म यहाँ पे मौजूद है, थर्ड टर्म भी मौजूद है, लेकिन यहाँ पे सेकंड टर्म मौजूद नहीं है। यहाँ पे हम यूँ कह सकते हैं अगर हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर b इज इक्वल टू 0 आ जाए, अगर b इक्वल टू 0 आ जाएगा तो ये सारी टर्म ही क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। नतीजतन हमारे पास 3 टर्म्स नहीं बल्कि 2 टर्म्स होगी, और ये जो 2 टर्म एक फॉर्म बनेगी जिसके अंदर x की पावर 2 मौजूद होगी, उसे हम क्या कहेंगे जी, प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम यहाँ पे डिस्कशन करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रिलेटेड क्वेश्चन। इनको हमने सिंप्लीफाई करना, और सिंप्लीफाई करने के बाद हमने बताना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है या फिर उसकी प्योर फॉर्म है। सबसे पहले हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो आमतौर पर कोई इजी सा पार्ट दिया जाता है, ये इसलिए दिया जाता है ताकि जो स्टूडेंट है वो इसे कंसेप्ट को अच्छे तरीके से समझ ले, फिर उसी को ही हम नेक्स्ट फर्दर जो क्वेश्चंस होते हैं उनके ऊपर अप्लाई करते हैं। इसे हम फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व करने के लिए ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें। x मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाय -3 दिस इज इक्वल टू -x, प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय x दिस इज इक्वल टू +7x, प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय -3 दिस इज इक्वल टू -21 -7 x स्क्वायर -3x प्लस 7x। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि ये आपके पास -7 इक्वल की दूसरी साइड पे है, इसे हम इक्वल की लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करेंगे तो ये यहाँ पे माइनस है, उधर जाके ये प्लस का हो जाएगा और इधर आपके पास 0 रह जाएगा। अब अगर हम देखें तो हमारे पास 1 2 3 4 5 टर्म्स मौजूद हैं, जिनमें एक हमारे पास x की पावर 2 वाली टर्म मौजूद है, दो हमारे पास ऐसी टर्म्स मौजूद हैं जिसके अंदर x की पावर 1 मौजूद है, और दो ऐसी टर्म जिसके अंदर x मौजूद ही नहीं है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे x की पावर 2 है, इसके रिलेटेड कोई और ऐसी टर्म नहीं है जिसके अंदर x की पावर 2 होगी, इसलिए किसी के साथ सॉल्व नहीं होगी, ये एज इट इज आ जाएगी। फिर उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें x की पावर 1 वाली टर्म मौजूद है और एक है आपके पास एक और x की पावर 1 वाली टर्म मौजूद है, ये दोनों ऐड होंगे। तो इसे ऐड करने का तरीका, सबसे पहले हमने साइन को यहाँ पे देखना होता है बेटा, इन दोनों के अब हम यहाँ पे देखेंगे इसका कोफिशिएंट है 3 और इसका कोफिशिएंट है 7, तो इन दोनों के अंदर बड़े कोफिशिएंट है 7, उसका जो साइन होता है वो यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन के अंदर वो चलेगा। लेकिन अब यहाँ पे देखिए ये माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस माइनस हमारे पास होता है माइनस, तो बड़े वाले कोफिशिएंट में से हमने छोटे वाले कोफिशिएंट को माइनस करेंगे, यानी कि हम 7 में से 3 माइनस करें, पीछे हमारे पास रह जाएगा 4, और जो वेरिएबल x की पावर 1 है वो एज इट इज़ हमारे पास नेक्स्ट टर्म में भी मौजूद होगी। अब यहाँ पे ये दोनों कांस्टेंट है, बड़े वाले का साइन आ जाएगा, प्लस माइनस इज माइनस, 21 में से हमने 7 को माइनस करेंगे, पीछे हमारे पास 14 दिस इज इक्वल टू 0। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गई। और यहाँ पे अगर हम देखें कि ये
3 टर्म्स मौजूद हैं, इसके अंदर x की पावर 1 वाली टर्म भी मौजूद है, x की पावर 2 वाली भी मौजूद है, और उसके अलावा आपके पास कांस्टेंट भी मौजूद है। यानी कि अगर हम देखें तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर हो रही है, इसलिए हम कहेंगे इट इज स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड को हम दूसरा नाम भी देते हैं, स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारे पास ये जो इक्वेशन आई है जिसे हमने सॉल्व किया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म आई है। अब हम ज़रा इसके क्वेश्चन नंबर जो है वो नेक्स्ट अगर आप लोग देखें, ये सारे ही आपके पास फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन मौजूद हैं, जो कि आमतौर पर स्टूडेंट्स को जो होता है वो थोड़ा सा मुश्किल लगते हैं, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं होता। इसका मैं आप लोगों को पार्ट नंबर 4 करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ। आप लोग जो फर्दर क्वेश्चन है उनको भी इसी तरह से ही यहाँ पे सॉल्व करेंगे, और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होगी, कोई भी आपकी कोई प्रॉब्लम होगी जो आपको इस क्वेश्चन के अंदर रिलेटेड आपको कोई बात नहीं समझ आएगी, तो आप मुझे कमेंट्स करके उसका आंसर पूछ सकते हैं जी। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम लेफ्ट हैंड साइड के अंदर देखेंगे कि हमारे पास 2 टर्म्स ऐसी मौजूद हैं जो कि वाज़ेह तौर पे हमें फ्रैक्शन के अंदर नज़र आ रही है, लेकिन थर्ड टर्म्स ऐसी मौजूद है जो फ्रैक्शन में नज़र नहीं आ रही है। जिसमें फ्रैक्शन नहीं होता उसके दरअसल नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर के अंदर, फ्रैक्शन के नीचे वाले हिस्से को डिनोमिनेटर कहते हैं, वहाँ पर 1 मौजूद होता है। हम फर्स्ट ऑफ ऑल इन 2 टर्म्स का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, जो कि हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल मौजूद है, इसलिए इनका एलसीएम जो होता है वो इन दोनों के मल्टीप्लाई की फॉर्म में ही हमारे पास एलसीएम आ जाता है। उसके बाद हम करते ही हैं एलसीएम को इसके नीचे वाले यानी कि डिनोमिनेटर पर डिवाइड करते हैं, इससे इस पे डिवाइड करेंगे तो इससे ये वाला हिस्सा कट जाएगा। डिवाइडिंग का अमल बेटा यूँ होता है x इंटू एक्स माइनस 2, ये हमारे पास है जी एलसीएम। एलसीएम को हमने इस पर डिवाइड करना है, डिवाइडिंग को हम दरअसल फ्रैक्शन में लिखते हैं, तो इससे ये कट जाएगा, पीछे आपके पास सिर्फ और सिर्फ रह जाएगा x। ऊपर हमारे पास यहाँ पे रकम है x प्लस 4, वो जो हमारे पास रहने वाली रकम जो होगी वो इस ऊपर वाले नोमिनेटर के अंदर जो मौजूद रकम है उसके साथ आकर मल्टीप्लाई करती है। अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ माइनस आ जाता है, और अगर प्लस होता तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, एलसीएम को इस पे डिवाइड करना, तो हमें पता है x से x कटेगा, ये वाला इससे मल्टीप्लाई करेगा। इत्तेफाक से अगर हम देखें यहाँ पे भी x माइनस 2 है, यहाँ पे भी x माइनस 2 है, तो हम इसे x माइनस 2 का स्केयर लिख सकते हैं, और आगे हम उसका स्केयर भी ओपन कर सकते हैं। और अगर कोई चाहे कि इसका स्केयर नहीं लिखना तो वो ना भी लिखे, तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। फिर आगे यहाँ पे देखें प्लस का साइन है तो ये प्लस का ही आ जाएगा। अब हमने इसके एलसीएम को इसके डिनोमिनेटर जो कि है 1 को किसी पे भी डिवाइड करें तो हमें वही नंबर मिल जाता है, इसलिए हमारे पास यही आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि 4 इन सभी यानी कि कम्प्लीटली तौर पर x के साथ एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करेगा, x इंटू एक्स माइनस 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर हम बात करें ये अंदर मल्टीप्लाई करेगा इससे, तो x का स्केयर प्लस 4x। अब यहाँ पे ये माइनस का साइन है, इसलिए इससे आगे आने वाली जो ये वाली टर्म्स होंगी इनके साइन चेंज किए जाएंगे। हम उसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं ताकि हम बाद में उसके साइन चेंज कर सकें। x से मल्टीप्लाई करेगा x का स्केयर माइनस 2x, और ये इससे मल्टीप्लाई करेगा माइनस 2x, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा माइनस माइनस इज प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिएगा प्लस का साइन, ये अंदर मल्टीप्लाई करेगा, 4x कम्प्लीटली को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस इज माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 8, और साथ आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे x। उसके बाद अगर आप लोग देखें नीचे हमारे पास था x इंटू एक्स माइनस 2, ये हमारे पास अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए से देखें तो ये डिनोमिनेटर इधर जाके इस 0 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करता है तो वो 0 ही हो सकता है। यूँ हम कह सकते हैं हमने इसका डिनोमिनेटर को यहाँ पे निगलेक्ट कर दिया, और निगलेक्ट करने की वजह क्या है, ये इसलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए से ये इधर जाके 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ये भी 0 हो जाएंगे। अब हमारे पास यहाँ पर टर्म बची x का स्क्वायर प्लस 4x, यहाँ पे माइनस इनके साइन चेंज करेगा, माइनस 2x माइनस एक्स का स्क्वायर। अगर हम देखें ये भी x वाली टर्म मौजूद है, ये भी x की टर्म मौजूद है, इन दोनों को सोल्व करते हैं तो वो हमारे पास आ जाएगा माइनस 4x, और ये वाला साइन उनके माइनस उनके साइन चेंज कर देगा, प्लस का 4x उसे कर देगा, और ये माइनस इसका साइन चेंज कर देगा तो माइनस 4 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8x, दिस इज इक्वल टू 0।
अब यहाँ पे हमारे पास ऐसी टर्म्स भी मौजूद है जिसके अंदर x⁻² मौजूद है, जिसके अंदर x⁻1 मौजूद है और कांस्टेंट भी मौजूद है। तो सॉल्व करने का तरीका बेटा ये होता है कि x⁻² वाली x⁻2 वाले के साथ सॉल्व होती है। यहाँ पे हमने देखा x⁻2 और ये x⁻2, ये एक प्लस का साइन था एक माइनस का, ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगी। दरअसल कैंसिल आउट नहीं होती, दरअसल ये इन दोनों को हमने ऐड करना होता है और जो हमारे पास रिमाइंडर होता है वो 0 होता है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में एक दूसरे से कैंसिल होगी। लेकिन बज़ाहिरी तौर पर हम ये कहते हैं, हकीकी तौर पर ये कैंसिल नहीं होती, बल्कि इनका जो कोफिशिएंट है वो 0 आ जाता है और कोफिशिएंट 0 होने की वजह से वो जो आपके पास पूरी टर्म है वो अपना जो वजूद है उसे 0 बना लेती है और नतीजतन हम उसे वहाँ पे नहीं लिखते। अब यहाँ पे देखें आपको एक और x⁻2 वाली टर्म मौजूद होगी, वो वाली आप सबसे पहले लिखते हैं 4x का स्क्वायर। अब हम x⁻1 वाली टर्म को देखेंगे, ये प्लस का 4x प्लस का 4x और आपके पास माइनस का 4x, प्लस का 4x प्लस के 4x में जब ऐड किया जाएगा तो ये बन जाएगा आपके पास 8x और 8x में से जब 8x माइनस करेंगे तो वो आपके पास 0x आएगा और 0x को हम आमतौर पर नहीं लिखते। आप दूसरी सूरत हाल में ये कह सकते हैं कि x वाली टर्म्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे के जो असर को क्या कर देंगी, ख़त्म कर देंगी, जिसे हम कह देते हैं कि ये निगलेक्ट हो जाएंगी। फिर उसके बाद अगर आप देखें कांस्टेंट टर्म आपके पास -4 है और इसके अलावा कोई और आपके पास टर्म मौजूद नहीं है, तो -4 दिस इज इक्वल टू 0, राइट हैंड साइड पे हमारे पास था 0। अब अगर हम इसे कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड और प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन के साथ, तो हम यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे x⁻1 वाली टर्म जो है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, यानी कि अगर हम देखें तो ये प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। इसलिए हम यहाँ पे कह देंगे, ये क्या कहेंगे बेटा, इट इज प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जी बेटा, मुझे उम्मीद है मैं अपने सारे लेक्चर को अच्छे तरीके से यहाँ पे डिलीवर कर सकाऊँगा। मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड आपकी जो वीडियो हैं और इससे नेक्स्ट जो है वो लेक्चर भी आप लोगों को प्रोवाइड किया जाए और आप लोग इंशाअल्लाह ताला कम्प्लीटली तौर पर 9th 10th के सिलेबस को यहाँ पे हासिल कर सकेंगे। उसके अलावा फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर को भी यहाँ पे आप हासिल कर सकेंगे। तो अपने सबसे पहले जिन्होंने जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और इसमें अगर आप कोई कमेंट्स देना चाह रहे हैं, आप कोई क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन है या कोई और पॉइंट पूछना चाह रहे हैं तो आप ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।